बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल करीम के बाद ईद उल फित्र और ईद उल फित्र के बाद आता है मौसम सस ईद के रोज़ों का। हाँ, यानी सव्वालुल मुकर्रम में जो रोज़े रखे जाते हैं उनका मौसम आता है और लोगों का, मुसलमानों का इसकी तरफ भी काफ़ी रुझान दिखाई देता है। माशाअल्लाह से बहुत से लोग इन रोज़ों को रखते हैं। तो इन रोज़ों को रखना है कैसे है, कब रखना है, कितने रखना है, इनकी नियत कैसी करनी है, इस सब को जानने से पहले इन रोज़ों की सबसे पहले फजीलत सुन लेते हैं कि हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन रोज़ों के बारे में क्या फरमाया है, इन रोज़ों की कैसे हमको फजीलत बताई है, ताकि हमारे अंदर और ज़्यादा जो है वो जोश पैदा हो कि हमको भी ये रोज़े रखने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 3 हदीसें सुनाती हूँ इन रोज़ों की फजीलत में। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे फिर 6 दिन सव्वाल में रखे तो गुनाहों से ऐसे निकल गया जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। हदीस नंबर 2 है, हज़रत सैयदना अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रमज़ान के रोज़े के बाद, जिसने रमज़ान के रोज़े के बाद 6 रोज़े सव्वालुल मुकर्रम में रखे तो ऐसा है जैसे दहर यानी उम्र भर के लिए रोज़ा रखा। सुबहानअल्लाह। हदीस नंबर 3 है, हज़रत सैयदना सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईद उल फित्र के बाद सव्वाल में 6 रोज़े रख लिए तो उसने पूरे साल के रोज़े रखे कि जो एक नेकी लाएगा उसे 10 नेकी मिलेगी। सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का पर कितना करम है। देखें, अगर रमज़ान मुबारक के 30 रोज़े हुए और एक का बराबर हुआ 10 तो ये 300 और ये 6 हमने रख लिए तो ये हो गए 60। इस तरीके से 360। और जो उर्दू जो हमारा साल चलता है उसमें 360 डेज़ ही होते हैं, 360 डेज़। तो इस तरीके से हमें पूरे साल भर के रोज़े रखने का सवाब हासिल होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि इतनी फजीलतें हैं इन रोज़ों की, हम ज़रूर से इन रोज़ों को रखें। अब रोज़ों की फजीलत के बाद आते हैं कि ये रोज़े कितने रखने हैं और कैसे रखने हैं, इनकी नियत कैसे करनी है। तो देखें, सस ईद के रोज़े, ऐसे नाम ही से जा रहा है सस यानी 6 रोज़े। तो सव्वालुल मुकर्रम के ये 6 रोज़े होते हैं जिनकी मैंने आपको ये फजीलत बताई है। 6 रोज़े होते हैं। इनकी नियत कैसे करनी है तो देखें, ये इनकी जो नियत होती है ये नफिल रोज़े हैं। इनमें आप नफिल रोज़ों की नियत करेंगे कि मैंने अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए नफिल रोज़े रखे, ये आपकी नियत हो गई। कब रखना है तो देखें, ये आपको इख्तियार है कि आप पूरे महीने में, जो सव्वालुल मुकर्रम का महीना होता है, ये ऐसा नहीं है कि ईद के जस्ट दूसरे दिन से 6 रोज़े ही रख सकते हैं, इसके बाद वक्त नहीं है। कई लोग ये आपको बताते मिलेंगे कि जैसे आज ईद हो गई, सपोज आज कल मंडे को ईद हो गई, अब वो कहते हैं ट्यूसडे से आप रोज़ा रखना शुरू कीजिए और 6 लगातार रख लीजिए, बस इतना ही वक्त होता है, इसके बाद नहीं रख सकते। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। सही तरीका ये है, बाहरी शरीयत में यही लिखा हुआ है कि ये रोज़े नागा करके रखना बेहतर है। यानी हफ्ते में आप इस तरह से रख लें, एक रोज़ा रखें, 2-3 दिन का गैप कर दें, फिर एक रोज़ा रखें, फिर 2-3 दिन का गैप कर दें। बताने का मकसद ये है कि इन रोज़ों का वक्त पूरे महीने में होता है। सव्वाल का जो महीना होता है, जो सव्वाल का महीना होता है, इसके बाद ज़िलक़ादा का महीना का सव्वाल में आपने 6 रोज़े रख लिए, आप इसकी फजीलत को पाएंगे। लगातार रखना कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको ईद के जस्ट दूसरे दिन से लगातार रोज़े रखेंगे तब इन फजीलत को हासिल करेंगे, तब आपके ये सस ईद के रोज़े कहलाएंगे। बिल्कुल गलत है। अब बेहतर तो यही है, बाहरी शरीयत में यही लिखा हुआ है कि रोज़ों को नागे करके रखना बेहतर है और एक साथ भी रख लिए तो कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद आप यूँ कर लीजिए, ईद उल फित्र हुई, उसके बाद एक रोज़ा रख लीजिए, उसके बाद कुछ गैप कर दीजिए, फिर एक रोज़ा रख लीजिए। इस तरीके से आप अपने रोज़ों को मुकम्मल कीजिएगा। फिर इसके बाद ये सवाल आता है कि क्या जो इस्लामी बहनों के मखसूस अय्याम में रोज़े छूट जाते हैं, क्या वो ये इनसे अदा हो जाते हैं? तो देखें, वो आपके फ़र्ज रोज़े छूटे हैं, उनकी कज़ा अलग होगी। ये जो फजीलत बताई गई है आपको, ये नफिल रोज़े हैं। ये अगर आप रोज़े सस ईद के रोज़े, जो आपके नफिल रोज़े आप रखते हैं, तो इससे आपके वो रोज़े अदा नहीं होंगे। ये 6 रोज़े नफिल रोज़े रहेंगे, आपके अदा हो नफिल रोज़े रहेंगे। आपको अपने कज़ा की नीयत से अपने रोज़े अलग रखने होंगे, तब अदा होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कज़ा नहीं रखने होंगे। ये नफिल हैं, इनमें नफिल की नियत कीजिएगा और जो आपके रमज़ान में कज़ा हुए हैं, जितने भी कज़ा हुए हैं, उनको आप अलग से अदा
کیجیے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ 6 روزے جو ہیں ضرور رکھیں کہ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کے ذریعے ان روزوں کی ہمیں تعلیم پہنچائی، اور اللہ عز و جل اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے نا، جبھی تو اس نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچائی کہ ہم روزے رکھ لیں اور سال بھر کے روزوں کا ثواب کمائیں۔ اللہ ہم سے محبت فرماتا ہے نا، اللہ چاہتا ہے نا کہ ہماری نیکیاں بڑھ جائیں، ہمارا ثواب بہت زیادہ بڑھ جائے، ہمارے جنت میں درجے بلند ہو جائیں۔ ہمارا رب ہم سے بہت محبت کرتا ہے، میں آپ کو بتاؤں بہت محبت کرتا ہے، بس وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ہیں نا وہ اپنے رب کی طرف آ جائیں، وہ نیکیوں میں لگ جائیں، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات جنت میں حاصل کریں۔ تو دیکھیں اس نے اپنے حبیب کے ذریعے کتنی پیاری تعلیم ہم تک پہنچائی ہے، کتنی پیاری بات ہم تک پہنچائی ہے کہ ہم 6 روزے اور رکھ لیں۔ 30 وہ ہو گئے، ان کا ثواب 10 گنا 300، اور 6 یہ ہو گئے ان کا 10 گنا 60، تو یہ 360 ہمیں سال بھر کے روزوں کا ثواب مل رہا ہے۔